गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको पता है एक स्पेशल डे है जिसको बोलते हैं पंचायती राज दिवस। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया गया था और मनाया जाता है हर 24 अप्रैल को। इसलिए ये दिन बड़ा खास हो जाता है। और पंचायती राज दिवस की बात करें तो पंचायतों को लाया गया था हमारे देश में हमारे गांधी जी कहा करते थे कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारे देश का वो हिस्सा है। अगर वो उद्धार करेगा तो देश भी उद्धार करेगा, हर एक जनता उद्धार करेगी, यानी हर कोई एक अच्छे लेवल पर पहुंचेगा। कहते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हर देश का उद्धार छुपा होता है, ये गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी का ये सपना भी था कि ग्रामीण क्षेत्र को भी लाया जाए। तो पंचायती राज शासन जो है, ये राज व्यवस्था जो है, ये लाई गई थी। गांधी जी ने जब कहा तब तो नहीं लाई गई थी, लेकिन बाद में ये इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल में। तो 24 अप्रैल 1993 में ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 1993 में ये पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, यानी शुरू की गई थी 1993 में ये स्टार्ट की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें पंचायती राज दिवस बनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो पंचायती राज दिवस बनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। 2010 से हमने ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। इससे पहले हम सेलिब्रेट तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, ये वो पंचायती राज जो है वो लेके आ गए थे हम संविधान में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। इसका अस्तित्व तो 2 अक्टूबर 1959 में हो गया था, यानी 1959 में फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम राजस्थान के नागौर का भी एक ज़िला है छोटा सा, जिसे बोलते हैं बगदरी ज़िला। बगदरी ज़िले में फर्स्ट टाइम राज व्यवस्था देखने को मिली थी। तो फिर जब हमें उस टाइम राज व्यवस्था देखने को मिलेगी तो क्वेश्चन बनता है कि 1993 में क्यों हमने सेलिब्रेट 1993 में क्यों हम इसे मानते हैं। तो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उस टाइम संवैधानिक तौर पर नहीं था। संवैधानिक तौर पर हम 1993 में ही लाए थे। अगर हम बात करें इस स्थानीय स्वशासन की, मानव पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये प्राचीन समय से सभा के रूप में चली आ रही थी। यानी जैसे जैसे समय बीता, गाँवों में सभा वगैरह हुआ करती थी। सभा में लोग बैठते थे और उसका एक अध्यक्ष बैठा करता था, यानी मेन बैठा करता था, और वो डिसीजन लेता था। तो इनको देखते देखते ये धीरे 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 मुकदमी बोर्ड बना। और मुकदमी बोर्ड मतलब उस वक्त मुकदमी बोर्ड था जो कि इनकी पहल करता था, यानी जो संस्थाएं और सभा बैठा करती थी उनकी पहल करा करता था। मुकदमी कोर्ट बैठा करता था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार में मांग की थी कि स्थानीय बोर्डों को ज़्यादातर क्या कर दिया जाए, कारगर बना दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ पर भी स्थानीय लेवल पर गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1999। पता है आप सबको। इस एक्ट के द्वारा हम ग्राम पंचायतों को लेकर आए थे। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके थ्रू हमने एक बार इसे चला के भी देखा। यानी 1939 से बात कर लें तो, एक मिनट, 1939 से लेकर 1946 में इसको लागू कर भी देखा। पंचायती राज का अंधकार काल भी कहा गया। मतलब इस काल में देखो लागू हुआ चला, लेकिन इस काल में पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ चुकी थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी महात्मा गांधी ने इस चीज़ को जोड़ दिया, जो कि मैंने आपको बताया भी कि महात्मा गांधी जी जो थे पंचायती राज दिवस को बहुत ज़्यादा जोड़ देते थे। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज लागू हुआ और 2010 से इसका दिवस बनाने स्टार्ट किया। मैंने बता दिया, राजस्थान के नागौर यानी बगदरी ज़िले से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब संवैधानिक रूप से नहीं था। अच्छा, अब संवैधानिक रूप से है तो संविधान में कहाँ है, तो आर्टिकल 40 के, जो कि डीपीएसपी के लिए है, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 246 में राज्य विधानमंडल जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को मतलब वो देखती है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखती है। 1992 में ये संवैधानिक इसे दर्जा मिला था, लेकिन चालू यानी लागू हुआ था 1993 में। जब अगर हम भाग की बात करें तो पार्ट 9 यानी भाग 9 को हमने जोड़ा था अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। 243 ए, 243 बी, ऐसे करते हुए ओ तक हम जाते हैं और वहाँ तक ये शामिल है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो 243 और 243 ए जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राम सभा की बात की गई है। ग्राम सभा का मतलब होता है हर गांव का वो वयस्क नागरिक जो कि वोटिंग लिस्ट में शामिल होता है, तो उन सबको हम ग्राम सभा में शामिल करते हैं। आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 आई भी इम्पोर्टेंट है। 243 के क्या कहता है, 243 के कहता है कि पंचायती राज और नागरिक निकाय जो होंगे इनके जो इलेक्शन कराएंगे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कराता है। क्यों? आपको पता है कि एक सेंट्रल लेवल पर भी होता है इसका इलेक्शन कमीशन, ऐसे स्टेट लेवल पर होता है। तो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किस किस के इलेक्शन कराता है? पंचायती राज के और नगरीय निकायों के। ऐसे ही 243 जो है वो बताता है राज्य वित्त आयोग के बारे में। जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता है, ऐसे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन बताता है? तो आर्टिकल 200 बताता है, जिसमें राज्य और स्थानीय निकायों में कैसे टैक्सों का बंटवारा होगा या कैसे ये सब कुछ चलेगा, ये सब देखना इसका काम है। आपको ये सब डिटेल कैसी लगी प्लीज़ बताना ना भूलें। एंड हैप्पी पंचायती राज दिवस। और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करके ये ज़रूर बताइएगा कि कमी क्या थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।